Hello everyone, welcome to exam mode. I am Shubham Verma. This is a very important topic named blood and circulatory system जो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं। ये वीडियो आपके यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए, एनडीए के लिए और अदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दिस इज अ बेसिक डायग्राम ब्लड एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, जहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आपसे पूछा जाए व्हाट इज ब्लड, तो आपको दिमाग में रखना है कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है आपका, जो आपका प्लाज्मा और अदर मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो जो अदर मटेरियल्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या क्या है ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। बस अभी ये समझ लीजिए कि प्लाज्मा और अदर मटेरियल से मिलकर आपका ब्लड बना होता है, जो कि एक आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, ये दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ ये दिमाग में रखना है आपको कि ब्लड आपका सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। ठीक, सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी है ब्लड। 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट जो एक ह्यूमन बॉडी का होता है, ये आपका ब्लड से बना होता है। मतलब कि अगर 100 केजी का कोई अगर बंदा है तो उसमें 7 केजी के आसपास आपका ब्लड होगा। ठीक है, ये इसका अप्रॉक्सीमेशन है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर के आसपास आपका ब्लड होता है। ठीक, 5 से 6 लीटर के आसपास आपका ब्लड होता है। पीएच आपका ब्लड का होता है 7.3 से लेके 7.4, जो कि आपका बेसिक में आता है। ठीक है, पीएच अगर आप स्केल देखेंगे उसमें 7.3 से 7.4 आपका क्या है, बेसिक की कैटेगरी में आता है। तो योर ब्लड इज बेसिक, ये दिमाग में रखना है। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और सॉफ्टवेयर टिश्यू होता है। ये क्या होता है, आपका 7% टोटल बॉडी वेट होता है। एक एडल्ट में एवरेज 5 से 6 लीटर के आसपास का ब्लड होता है। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में अगर आपसे पूछा जाए कि आपके ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए वेरियस ऑप्शन देख के, तो उसमें से आप एलिमिनेशन में आपके हेल्पफुल हो सकता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, जो आपका हार्मोन्स डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट आपके किसकी वजह से होता है, ब्लड की वजह से होता है। इसी के तरीके से रेस्पिरेटरी गैसेज जो आपकी होती हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी आपके ब्लड की हेल्प की वजह से होता है, और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी आपके ब्लड की हेल्प की वजह से होता है। ये तो हो गई ट्रांसपोर्टेशन की बात। अब आगे जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये रिमूव आपके ब्लड के थ्रू होता है। किसकी वजह से होता है, ब्लड के थ्रू होता है, ये दिमाग में रखना है। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है और साथ ही साथ वाटर बैलेंस बनाने में आपके बॉडी में हेल्प करता है। ठीक, ये वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आपके ब्लड के। अब हम लोग आगे बात करेंगे आपके ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, कि आपका जो ब्लड मैंने बताया था कि प्लाज्मा और डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है, वो कौन कौन से होते हैं, उसका परसेंटेज कितना होता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड में बेसिक आपका होता है प्लाज्मा। 55 से 60% आपके ब्लड में केवल प्लाज्मा ही होता है। तो बचता है अब जो 45 से 40% के आसपास, ये आपका ब्लड कॉर्पसेस होता है, जिसके अंदर आपका आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आती हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी परसेंटेज समझ लीजिए कितना कितना होता है। तो इस 40 to 45% में से आरबीसी आपका 99% के आसपास होता है। डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाइट ब्लड सेल आपका 0.9% के आसपास होता है, और 0.1% आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। तो दिस इज अ परसेंटेज कंपोजिशन, जहाँ से आपके एग्जाम में अरेंजमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आइए चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट पहला स्टार्ट करते हैं ब्लड के अंदर प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आखिर होता क्या है? प्लाज्मा आपका क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरीके से एक्ट करता है न्यूट्रिएंट, हार्मोन और प्रोटीन और वेस्ट प्रोडक्ट को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, ये हेल्प करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व जो होता है आपके ब्लड में, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जहाँ इनको पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाए। ये कौन करता है? तो ये आपका प्लाज्मा करता है। ये आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर एवरेज जो आपका होता है 80 से 120। ठीक है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है ये किसके द्वारा मेंटेन होता है? तो ये प्लाज्मा की हेल्प से आपका मेंटेन करा जाता है। साथ ही साथ पीएच बैलेंस
और टेम्परेचर जो आपकी बॉडी का मेंटेन रहता है ये प्लाज्मा की हेल्प से होता है। ये बेसिक आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मा सेल जो आपका होता है, ये मान के चलिए प्लाज्मा का एक सेल होता है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा दिमाग में रखना है कि प्लाज्मा के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं तो प्लाज्मा सेल आपकी विदाउट न्यूक्लियस होती है, येलो इन कलर होती है। कलर आपसे प्लाज्मा का पूछा जाए तो येलो कलर का होता है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब इसमें आप ये याद रखिए कि मान के चलिए प्लाज्मा आपका 100% है, तो उसमें से 90% आपका सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में वाटर ही होता है। 90% कॉम्पोजिशन आपका प्लाज्मा का वाटर होता है और 7% जो है आपका प्रोटीन बचता है और वेरियस अदर कुछ चीज़ें होती हैं। 7% आपका प्रोटीन होता है और 0.1% आपका ग्लूकोज होता है और अदर वेरियस गैसेस एंड मिनरल्स होते हैं। जो वेरियस इंपॉर्टेंट गैसेस जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं वो आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आपकी होती है। मिनरल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मैक्सिमम आपका क्या होता है, तो मैक्सिमम आपका होता है वाटर। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा के बारे में बेसिक बातें जितनी भी आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती थी हमने एक तरफ से डिस्कस कर ली। अब आगे हम लोग आगे बात करते हैं। तो जो 7% आपका जो प्रोटीन मैंने आपको बताया है कि आपके प्लाज्मा में होता है, ये सभी के सभी प्रोटीन का जितना कॉम्पोनेंट्स होता है ये आपके लीवर से फॉर्म होता है। कहाँ से फॉर्म होता है? लीवर से फॉर्म होता है। तो इस 7% प्रोटीन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पहला इस प्रोटीन में आपका पाया जाता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपके ऑस्मोटिक बैलेंस, जो आपके सेल का आउटर प्रेशर और लोअर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कराता है, ये आपका एल्ब्यूमिन करता है जो आपके प्लाज्मा के प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकंड वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपका ग्लोब्यूलिन होता है। ये क्या करता है? ये बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की तरीके से काम करता है। मतलब कि ये एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में अटैक करने की कोशिश करता है उसे ग्लोबुलिन आपका प्रोटीन रोक देता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन आपके प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इन दोनों के बारे में डिटेल से हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोटीन के कॉम्पोनेंट्स हो गए हैं। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट ब्लड का कॉम्पोनेंट होता है वो होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को आपके एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एरिथ्रोसाइट के नाम से भी आपका आरबीसी जाने जाते हैं। और शेप जो आपका होता है आरबीसी का बाई कनकेव होता है और 2D शेप की आपकी पाई जाती है, ठीक है। 2D शेप का आपका होता है आरबीसी, ये दिमाग में रखना है, बाई कनकेव होता है आपका। एक सिकल सेल अनीमिया नाम की बीमारी आपने सुनी होगी। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि आपकी जो ये 2D शेप की जो आपको बाई कनकेव शेप की जो आरबीसी है ये सिकुड़ जाती है, सीक की तरीके से हो जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सिकल सेल अनीमिया, ठीक। ये डिसऑर्डर आपका होता है, तो ये बीमारी भी आपने पता कर ली, ठीक है। ह्यूमन और ऑल मैमल्स में आपके जितने भी आपके आरबीसीज होते हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। पहला मैंने आपको बताया था इससे पहले एक और चीज़ जिसमें आपके न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, और रेड ब्लड सेल में भी आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। एक्सेप्ट आपका जो कैमल और जो लेम होते हैं इनके अंदर जो आरबीसीज होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन बाकी मैमल्स और ह्यूमन में आपके नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा फ्रेंड्स इसलिए होता है ताकि आपका जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरिया आपका ऑक्सीजन को कंटेन करने में काम आ सके, ऑक्सीजन को कंटेन करने में काम आ सके, ताकि वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो ये आपको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें ये हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो इसीलिए आपका नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा जी, पिगमेंट जो आपका रेड ब्लड सेल में जिसकी वजह से रेड कलर इसका मिलता है ये आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आपकी हीमोग्लोबिन रेड कलर प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर आयरन और वेरियस प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, तो ये पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है आपके रेड ब्लड सेल्स को, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपसे पूछा जाता है कि आपका आरबीसी जो होता है वो कहाँ फॉर्म होते हैं, तो आपको याद रखना है कि आरबीसी जो आपके होते हैं ये आपके बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। कहाँ होते हैं? बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। और जो फॉर्मेशन टाइम है जिसका आपको एक आरबीसी बनाने में लगता है वो आपके 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर आपकी बॉडी रेड ब्लड सेल को एक डेवलप कर देती है
और जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपकी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है ये कहलाता है एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस। एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक, पूछे अगर आपसे कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल जो आपका एक फॉर्म होता है वो कितने दिन तक आपकी एक्टिव रहती है, तो वो 120 डेज़ के आसपास तक आपकी एक्टिव रहती है। उसके बाद आपकी आरबीसी डेड हो जाती हैं, और जहाँ पर आपकी आरबीसी का डेड प्लेस होता है वो कहलाता है स्प्लीन। इसीलिए आपको स्प्लीन को कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अच्छा, आपकी आरबीसी तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, तो आपकी आरबीसी डेली ही कम से कम लाखों करोड़ों की संख्या में आपकी मरती होंगी, तो आपका जो स्प्लीन होता है वो फुल क्यों नहीं हो जाता है? तो स्प्लीन आपका फुल इसलिए नहीं हो जाता है क्योंकि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये आपकी बॉडी से एक पतली ट्यूब में से गुजरती हैं, एक पतली ट्यूब में से गुजरती हैं, जिसकी वजह से जितनी भी ओल्ड आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाती हैं। मतलब कि जिनकी डेथ होने होती हैं ये स्प्लीन में आपकी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और इससे वेरियस जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका आयरन वगैरह ये एब्जॉर्ब कर लेती है ट्यूब, ताकि वो आपको फिर से जो न्यू रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसके फॉर्मेशन में और उसको डेवलप करने में मदद करा सकें। इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कचरा आपके यहाँ इकट्ठा नहीं होता है और आपकी स्प्लीन कभी भी फुल नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ सकता है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, जो लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाए रेड ब्लड सेल कौन सा होता है तो ये आपका एम्फीबियन का होता है। किसका होता है? एम्फीबियन का होता है। और स्मॉलेस्ट आपका रेड ब्लड सेल आपका होता है मस्क डियर का। याद रखिएगा, फैक्चुअल है लेकिन पूछा जा सकता है। आपके जो मेल्स होते हैं उनके अंदर 10% के अराउंड आपका रेड ब्लड सेल्स आपका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू योर फीमेल काउंटर पार्ट। ठीक, ये याद में रखिएगा, मेल्स के अंदर 10% ज़्यादा आपके आरबीसीज पाए जाते हैं। तो ये आरबीसीज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब आरबीसी की जो दो इम्पॉर्टेंट आपकी डिजीज़ेस होती हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपकी आरबीसीज एक्सेस में अगर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब भी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, और अगर आरबीसीज आपकी कम अगर डेवलप हो रही है तब भी आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। ठीक, अगर एक्सेस में आपकी हैं आरबीसीज तो वो कहलाता है पॉलीसाइथीमिया। क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। ये मांग में रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स आपकी एक्सेस में प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है रेडनेस आपके चेहरे पे कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ आपके रैशेस जो हाथ में पड़ जाते हैं, किसी किसी का हाथ आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक्सेस में लाल हो जाता है, तो ये आपका पॉलीसाइथीमिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पॉलीसाइथीमिया की वजह से होता है। कई बार नाक से ब्लड आ जाना एक्सेस, कई बार किसी किसी के नाक से ब्लड आने लगता है, तो वो हो सकता है कि पॉलीसाइथीमिया की वजह से हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपकी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है बॉडी में। अगर डेफिशिएंसी आपकी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की बॉडी में तो वो कहलाता है थैलीसीमिया। क्या कहलाता है? थैलीसीमिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि आरबीसीज आपकी समय से पहले डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो आपको 120 डेज से पहले आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की, कहलाता है थैलीसीमिया। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्या ये अकाजा ऐसे भी हो सकता है? आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कई के बार वेरियस जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके साइज में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि होता है किसी किसी एक की एक आँख छोटी रह जाती है, एक बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो थैलीसीमिया की वजह से आपका डेवलप होता है। ठीक है, इसी किसी में आपने देखा कि ऊपर का जो आपका होंठ होता है, ऊपर के लिप्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, तो वो भी आपका थैलीसीमिया की वजह से हो सकता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपके पाए जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक, ये दोनों डिजीजेस हो गए आपकी रेड ब्लड सेल्स रिलेटेड। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला है आपका वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स को आपको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। वाइट ब्लड सेल क्या होता है? ये आपकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ल्यूकोसाइट कहते हैं वाइट ब्लड सेल को, ये दिमाग में रखिएगा। आपके वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके वाइट ब्लड सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये नॉन पिगमेंटेड होता है, मतलब कि इसमें आपका कलर नहीं पाया जाता है। ठीक, वाइट ब्लड सेल्स में आपके कलर नहीं पाया जाता है, इसलिए ये नॉन पिगमेंटेड होता है। याद रखिएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। ये आपका येलो बोन मैरो के अंदर आपका फॉर्म होता है। कौन सा?
वाइट ब्लड सेल, ये याद रखिएगा, वो आपका आरबीसी बोन मैरो में पाया जाता है, ये आपका येलो बोन मैरो में आपका डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। प्रोसेस जो होता है आपके डब्ल्यूबीसी बनने का वो कहलाता है ल्यूकोपोयोसिस। ल्यूकोपोयोसिस कहते हैं आपके वाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन का। लाइफ स्पैन आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स का होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक का होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, 1 वीक का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अगर पूछा जाए रेशियो की आरबीसी कितनी पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी, तो वो 600:1 पाई जाती हैं। अगर आपकी रेड ब्लड सेल्स 600 हैं तो आपकी बॉडी में 1 डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आपका लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये आपके बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, शील्ड प्रोवाइड करता है, ताकि बाहर से जो अटैक होता है डिफरेंट पैथोजेंस का, डिफरेंट डिजीज़ का, इसको रोक सके। इसलिए वाइट ब्लड सेल्स आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है, इसीलिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को। डिजीजेस आपकी जो बॉडी में होता है एक्सेस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की वजह से कहता है, तो वो कहलाता है आपका ल्यूकमिया। क्या कहलाता है? ल्यूकमिया कहलाता है, जो एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। इसी को स्टार्टिंग ऑफ द ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में होता क्या है कि डब्ल्यूबीसी आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेस में फॉर्म होने लग जाती हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अब नॉर्मल है, नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसे ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकमिया कहते हैं मेडिकल भाषा में से। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स। आपको याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी के 2 इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा आपका एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, मतलब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स आपके छोटे छोटे प्रेजेंट्स होते हैं और इसके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यही इसमें डिफरेंस है। और इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आज से पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपके यूसोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। यूसोनोफिल क्या होता है आपका, ये कहलाता है एलर्जिक कंडीशन को, मतलब कि अगर आप ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है एलर्जिक कंडीशंस आपकी ब्लड में ज़्यादा होंगी। कुछ लोग को एलर्जी होती है, ये इसकी वजह से होती है। जो आपका ग्रेन्युलोसाइट का होता है डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, अगर ये एक्सेस में है तो क्या होता है आपका एलर्जिक कंडीशंस किसी की बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर बाद में बेसोफिल हम लोग अगर देखें तो ये क्या करता है, इसका काम होता है कि आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को चेक करें। किसी किसी की बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है, तब ये रिलीज होता है आपका, ये रिलीज करता है आपका हिस्टामिन नाम का आपका प्रोटीन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी हाइपर सेंसिटिविटी आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। फिर न्यूट्रोफिल जो होता है ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इतना दिमाग में रखिए कि ये बॉडी के लिए आपके हार्मफुल होता है, ये आपका डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद जब एग्रेन्युलोसाइट में हम लोग देखेंगे तो इसमें आपका एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, ये आपकी बॉडी के लिए एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, ताकि बाहर से जो भी आपका अटैक हो रहा होगा, जितने भी पैथोजेंस का अटैक होता है उसको रोकने में आपका लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये आपके जितने भी वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट्स हैं उसमें से सबसे छोटा आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका लिम्फोसाइट। ये याद रखिएगा, ये क्या करता है एंटीबॉडीज़ आपके प्रोड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। फिर मोनोसाइट आपका सेकंड नंबर पे है, ये लार्जेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स अमंग डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से सबसे बड़ा आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका मोनोसाइट। ठीक है, फिर बाद में फैगोसाइटिस इन नेचर, इसका मतलब है कि आपका जो मोनोसाइट होता है उसका साइज बड़ा होता है, वो क्या करता है डिफरेंट पैथोजेंस जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रॉय करने का काम होता है, उसी प्रॉपर्टी को आपका फैगोसाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये मोनोसाइट की आपकी एक खासियत है। इट इज़ लार्जर इन साइज बाय 5 to 6 टाइम, इसकी वजह से ये आपका जो होता है आपका मोनोसाइट का साइज, ठीक है, फैगोसाइटिस आपके प्रॉपर्टी की वजह से इसका साइज 5 से 6 गुना बड़ा हो जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इट इंक्रीजेज साइज इज नोन एज मैक्रोफेज, इसका साइज जो बढ़ता है वो क्या कहलाता है, वो मैक्रोफेज इसका नाम होता है। ठीक है, ये मोनोसाइट की आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। वैसे मेन आपका लिम्फोसाइट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, और बाकी मोनोसाइट की वेरियस प्रॉपर्टीज़ भी दिमाग में रखिएगा। ठीक, और एक बेसोफिल जिसमें हिस्टामिन नाम का प्रोटीन आपका रिलीज होता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। फिर नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को पहले चीज़ ये याद रखिएगा कि थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आपके प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बेसिक अगर पूछा जाए तो ये आपके ब्लड को थिक
बनाने में, मतलब कि ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन रहती है तो आपका ब्लड क्लॉटिंग आसानी से हो जाता है। मान के चलिए आपको चोट लग जाती है, चोट की वजह से आपका जो ब्लड होता है वो रुकता है, जिसकी वजह से आपका रुकता है वो ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। ठीक है, इसकी वजह से किसकी वजह से होता है ब्लड क्लॉटिंग आपका, तो आपका ब्लड क्लॉटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से होता है, जो आपके प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है उसी की वजह से आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये दिमाग में रखिएगा। प्लेटलेट्स आपका नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, जैसे कि आपका आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड था, उसी तरीके से आपका प्लेटलेट्स भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है और नॉन पिगमेंटेड भी आपका होता है प्लेटलेट्स, ये दिमाग में रखिएगा, मतलब ये कलरलेस होती हैं। आपकी जो प्रोडक्शन प्लेस है जहाँ पर आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं वो है आपका बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में आपका प्रोडक्शन होता है किसका, प्लेटलेट्स का, और जो प्रोसेस कहलाता है जिसकी वजह से आपकी प्लेटलेट्स फॉर्म होती हैं वो थ्रोम्बोपोइसिस होता है। क्या कहलाता है, थ्रोम्बोपोइसिस। जो लाइफ स्पैन है आपके प्लेटलेट्स का वो अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक होता है, मतलब कि 1 वीक से ज़्यादा आपकी प्लेटलेट्स नहीं रह पाती हैं, उसके बाद नई प्लेटलेट्स आपकी प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। और जो नॉर्मल अगर प्लेटलेट काउंट अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए तो वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास आपका होता है माइक्रो लीटर में, मतलब कि 1 माइक्रो लीटर में आपके 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये माइक्रो लीटर कितना होता है, माइक्रो लीटर होता है आपका 10⁻⁻6 ऑफ लीटर। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा, इतनी प्लेटलेट्स आपकी माइक्रो लीटर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो किसी किसी को जब डेंगू होता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा गिरता है। ये कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आया होगा, आप लोग उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि उसमें क्या आपके प्रॉब्लम होती है। तो आगे हम लोग बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिटेल से। ब्लड क्लॉटिंग कब और कैसे और कौन कौन से कंपोनेंट की वजह से होता है, ताकि आपका ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, जब आपका प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम जब मिक्स होता है तब आपका थ्रोम्बिन कहलाता है। ठीक, ये पहला स्टेप होता है आपके ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक, इसी प्रकार जब थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन आपका मिलता है तो ये फिब्रिन बनाता है। ठीक, उसके बाद यही फिब्रिन जब आपका आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का मिक्स हो जाता है तब ही आपका ब्लड क्लॉट होता है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपका ये होता है कि फिब्रिन और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जब मिलता है तभी आपका ब्लड क्लॉट होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा जटिल है, लेकिन ये आपको याद रखना है, स्टेप कई बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका ब्लड क्लॉट होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि येलो येलो कलर का आपका कुछ पार्ट आपका रह जाता है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ से आपके खून निकलता है, फिर जब यहाँ ब्लड क्लॉट होगा तो ये पार्ट थोड़ा सा येलो हो जाता है। ठीक, वो किसकी वजह से होता है, तो वो आपके ब्लड सीरम की वजह से होता है। ब्लड सीरम आपका क्या होता है, येलो कलर का होता है, ये दिमाग में रखिएगा। ये आपका ब्लड प्लाज्मा से बना होता है विदाउट प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। आपके जिस ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन नहीं होता है उसकी वजह से आपका ब्लड सीरम का फॉर्मेशन होता है। ब्लड सीरम किस कलर का होता है, आपके येलो कलर का जो होता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने ब्लड के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो ध्यान से पढ़ लिया है। अब अगले टॉपिक में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ मैं आपको ब्लड ग्रुप भी डिटेल में पढ़ा दूंगा। और इससे पहले हमारे साइंस के 3 लेक्चर हो गए हैं, जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैनल पे, वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स। साइंस के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं, जैसे कि आपके यूपीएससी के लिए डेली 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, एक दिन एक छोड़ के, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और टेलीग्राम पे जाके चैनल ज्वाइन करके आप लोग इस वीडियो का जो PDF है वो डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।